दिया, आपका डाउट था हाँ ऑर्बिटल सर। क्या होता है। एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे, अभी आपकी क्लास चल रही है, हाँ सर। इस हाँ वक्त सर। आपके फोन की, आपका फोन आपके घर में कहीं भी हो सकता है ना, रेगुलर टाइम में आप फोन पे क्लास कर रहे हो, कंप्यूटर पे कर रहे हो? फोन पर सर। फोन पे कर रहे हो। मुझे बताओ, आपका फोन कहीं पर भी हो सकता है पूरा दिन भर? हाँ। मतलब वो आपने कहीं की अलमीरा में, टेबल के ऊपर, बिस्तर के ऊपर, सोते हुए आपके ऊपर, आप फोन के ऊपर, तकिए के नीचे, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ सर। है ना। पर इस पॉइंट पर आपके फोन की मैक्सिमम, फोन को फाइंड आउट करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी? मेरे पास। आपके हाथ में। क्या ये इस बात के लिए है कि पक्का आपके हाथ में ही फोन है? नहीं, ये भी हो सकता है कि आपने फोन टेबल पर रख रखा हो, कान में हेडफोन लगा रखे हो और आप वॉकिंग एंड टॉकिंग कर रहे हो, जैसे हम करते हैं कि भाई मेरे हाथ में फोन नहीं है, मेरे कान में हेडफोन लगे हुए हैं, मैं जब आप कॉपी कर रहे होते हैं तो फिर मैं कहीं और होता हूं, मैं बिल्कुल फोन के सामने नहीं होता हूं। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, पर ये गारंटी किसी भी चीज की नहीं, पर पॉसिबिलिटीज है। तो वो जो आपका हाथ है आपके फोन के लिए, वो ऑर्बिटल है, कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहां है पर कोई गारंटी नहीं है। आर वी क्लियर? हाँ सर, समझ गया। और किसी को कोई डाउट है? और किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, चलिए। सुजीत ने बोल दिया, हमने मान लिया। हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा ये बता दो प्लीज। अजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा था आई सपोज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ सर। वो यस एसपीडीएफ सर। सर नोटेशंस और शेप कर लिया था अजीमुथल क्वांटम नंबर के। अजीमुथल क्वांटम नंबर के नोटेशंस और शेप कर लिए थे, वेरी गुड। तो फिर अपने को अब आगे बढ़ना चाहिए और अपने को पढ़ना चाहिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यूज भी कर ली थी फिर तो। हाँ सर, वैल्यूज कर ली थी। मैग्नेटिक क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये चीज है ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, बताइए? शेल। शेल। बिल्कुल सही, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक अजीमुथल क्वांटम नंबर किसको करता है? सब शेल को। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को। और इसके लिए जो परमिसिबल वैल्यूज हैं, मतलब वैल्यू ऑफ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एम, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसकी जो परमिसिबल वैल्यूज होती हैं, permissible values of m is minus L to 0 to plus L with integral difference, with integral difference, ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज होती है। एंड जितनी पॉसिबल जो वैल्यूज होंगी, द नंबर ऑफ वैल्यूज represents number of orbitals। मतलब यदि L की 3 वैल्यू आई तो इसका मतलब है कि 3 ऑर्बिटल है। L की एक ही वैल्यू आई तो एक ऑर्बिटल है, 2 वैल्यू आई तो 2 ऑर्बिटल है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास है, जरा समझते हैं इस चीज को, वापस से वैल्यूज वाला खेल समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। मैंने बोला है कि मेरे पास n है, n इक्वल टू 1 है। n इक्वल टू 1 के लिए L की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी बताइए? 0। क्या अपन ने कल भी बात की थी? हाँ सर। हाँ है ना।
और अब बात करते हैं m की वैल्यू की। m की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि आप क्या कहते हैं, -0 टू 0 टू +0। अब 0 -0 +0 क्या होता है? 0 ही होता है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, क्योंकि एक वैल्यू आई है। समझ में आ गया? मैंने कहा मेरे पास है n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 के अंदर l की वैल्यू क्या होगी? अब समझना, -L2 0 2, सॉरी, l की वैल्यू क्या होगी? 0 एंड 1 है ना, या 0 एंड 1, ये दो वैल्यूज होंगी। m की वैल्यूज क्या होंगी? -0, मतलब -L2 0 2 +L। तो ये वैल्यू होगी, m की वैल्यू पहले केस में तो 0, पर दूसरे केस के अंदर ये वैल्यू होगी -1 0 एंड +1। इंटीग्रल डिफरेंस बोला है, मतलब एक का डिफरेंस है। मतलब l, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में एक ऑर्बिटल है, और ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में 3 ऑर्बिटल्स हैं, जिसके अंदर ये 3 अलग अलग ऑर्बिटल है, जिनके लिए अपन 3 अलग अलग नाम दे देंगे। वो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा कि मेरे पास, अपन ने आगे एक सॉल्व किया और अपन ने बोला कि अपने पास l इक्वल टू 2 आ गया। l इक्वल टू 2 आने के लिए n की वैल्यू कम से कम 3 चाहिए। ठीक है, तो यदि l इक्वल टू 2 आ गया तो m की वैल्यू क्या होगी? -2 -1 0 +1 और +2। यदि मैंने बोला कि l की वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगा, m के लिए वैल्यू आ जाएगी -3 -2 0 +1, सॉरी, -2 1 0 +1 +2 एंड +3, मतलब टोटल 7 वैल्यूज आएंगी। यहां पर 5 वैल्यूज आएंगी, तो मतलब 5 ऑर्बिटल्स है, 5 ऑर्बिटल्स है। सर वीडियो लैग हो रहा है। और यहाँ पे 7 वैल्यूज आएंगी, इसका मतलब है 7 ऑर्बिटल्स है। तो आप ऐसे काउंट करेंगे। अब ये जो एक ऑर्बिटल है, ये कौन से सब शेल का है? यू आर नॉट क्लियरली विजिबल। हर्ष, ये कैसे पॉसिबल है यार? लेट मी सी, मैं एक सर और स्क्रीन विजिबल लगा है और लेता हूं। आप स्क्रीन क्लियर है, लेकिन आपका वीडियो लैग हो रहा है। यार वीडियो लैग बेटा, वो हल्का सा फ्रेम रेट का तो प्रॉब्लम है अभी, वही नेटवर्क इश्यूज तो पॉज में। हो एक मिनट रुक जाओ प्लीज, एक मिनट रुक जाओ, मैं अपना नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ, मे भी शायद फायदा हो। वाईफाई ऑन, कौन सा नेटवर्क? थोड़ा सा फर्क पड़ा? ये सेम है। हेलो, सेम है, ऐसा ही है। तो कुल मिला के ये 7 वैल्यूज आ गई। तो इतना कॉपी करिए, फिर अपन आगे बात करेंगे।
उनके लिए बात करेंगे ना। और सर ये आप एक बार फिर से समझा सकते हैं? हाँ, समझा सकते हैं। ओ हाँ से समझा दे। क्या हुआ? सर वो 1 ऑर्बिटल कैसे है, 3 ऑर्बिटल्स कैसे है, उतना एक समझा मिनट। देना। हेलो हेलो सर। हेलो, वापस समझाने के लिए कौन बोल रहा है? सर मैं निखिल बोल रहा हूँ। हाँ निखिल, क्या दिक्कत आ रही है भाई? सर वो 1 ऑर्बिटल्स कैसे है, 3 ऑर्बिटल्स कैसे है, ऐसे कुत्ता बता देना। समझा रहा हूँ, कॉपी कर ले फिर समझाता हूँ। अभी सबका कॉपी करना जैसे ही खत्म होता है वैसे फिर अपन उसको उठा लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूरे एटम में है ना? नहीं, अभी ये चल रहा है, अभी रुक जा। अभी अपन पिक्चर बना रहे हैं, पिक्चर बन जाएगी तब बात करेंगे। अभी निखिल का भी जो डाउट है वो पूरी पिक्चर बनने तक का डाउट है। अभी मैं बीच में रुक गया हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे जगह खत्म हो गई है। एक बार आप पूरा लिख लो, मैं पूरा समझा लूँ, फिर अपन वापस से बात करेंगे कि क्या हो रहा है। यस। क्या होता है ना, रेगुलर में हमारे पास बहुत बड़ा बोर्ड होता है तो बताना आसान होता है। अभी यार नहीं है, क्या कर सकते हैं। सर बोल भाई। सर हम डायरेक्टली एल की मैक्सिमम वैल्यू लेके उसके मतलब माइनस से प्लस तक वैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एस्टिमेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पर उससे फायदा क्या होगा ये बता। सर उससे मतलब जल्दी निकल जाएंगे ना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। पर यार अपना देख सो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना अपना ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अपना ऑब्जेक्टिव होता है ये निकालना कि ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं। हाँ सर, तो -2 मतलब समझो एल की वैल्यू 2 है तो फिर डायरेक्टली -2 से +2 तक सब निकाल निकल सकते हैं, सकते। बिल्कुल निकाल सकते हैं। मतलब मैं बस पूछ रहा हूँ कि बीच में कोई वैल्यू छूट नहीं जाएगी ना वैसे क्या? नहीं। सर बोलो। मतलब जब एन टोटल ऑर्बिटल्स 4 हो। आपको एक काम करो, आप कॉपी कर लो, मैं समझाता हूँ आपको वापस। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के डाउट्स क्या हैं, पर मेरे को समझाने के लिए थोड़ा सा पेपर लगेगा अभी, मतलब थोड़ा सा बोर्ड लगेगा। सर लिख के हो गया। लिख के हो गया, चलो। समझिए।
समझिए, आगे आगे थोड़ा सा और बातें करते हैं, प्लीज ध्यान दें। हमने बोला है कि अब जरा थोड़ा सा और डिटेल के अंदर उठाते हैं कि किस शेल का मतलब क्या होगा। भाई हमने बोला है कि हमारे पास है फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल के अंदर जो प्रैक्टिकल वैल्यूज होंगी फर्स्ट शेल में, अब ये हुआ n, इसके ऊपर डिपेंड कर मतलब l, फिर होगा m, l के लिए ऊपर डिपेंड कर l की वैल्यू डिपेंड करेगी n के ऊपर और m की वैल्यू डिपेंड करेगी l के ऊपर। और आपको दिख रहा है क्या या फिर ऊपर का कट जा रहा है? सर ऊपर कट रहा है थोड़ा सा सर। हाँ अभी 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 ठीक दिख है? रहा अब दिख रहा है। यस। हाँ, तो हमने बोला है कि जो L है, इस L की वैल्यू डिपेंड करती है N पे और M की वैल्यू डिपेंड करती है L पे। अब वो फर्स्ट शेल की बात की, फर्स्ट शेल में N की वैल्यू आई 1 शेल, तो L की वैल्यू कितनी आ सकती है? 0। L की वैल्यू 0 मतलब M की वैल्यू 0। इसका मतलब है कि केवल एक ऑर्बिटल है, सिंगल ऑर्बिटल इन फर्स्ट शेल। समझा? हमने कहा हमारे पास सेकंड शेल है, शेल सेकंड, तो L की वैल्यू क्या हो सकती है? अब L की वैल्यू यहां पे हो सकती है 0 to n-1, तो ये 0 and 1। अब इसके लिए ये क्या वैल्यू आएगी? ये आएगी 0 और ये आ जाएगा सिंगल, मतलब ये एक ऑर्बिटल, और यहां पर ये वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी -1, 0 और +1, 3 वैल्यूज। तो हम लिख सकते हैं these four orbitals in second shell। अब क्योंकि ये पीके है, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये एस है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि ये वाली वैल्यू जो है इसके लिए आप ऐसे लिख दे तो मतलब यदि आपको ये लिखना है तो इसका नोटेशन हो जाएगा 1s, इसका नोटेशन हो जाएगा 2s। nl जो नोटेशन आती है ना किसी भी ऑर्बिटल की, जो किसी भी ऑर्बिटल की नोटेशन आती है वो आती है nl फॉर्मेट के अंदर, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हमने क्या बोला, ये क्या आया? 1 0, खत्म। अब यहां पर आपके पास 3 वैल्यू आई, मतलब इनको अपन क्या लिख सकते हैं? ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है। तो फिर इनको भी अपन सेपरेट आउट करने के लिए एक को लिख सकते हैं px, एक लिख लेते हैं py, एक लिख लेते हैं pz। इसका ये मतलब है कि एक x एक्सिस में है, एक y में है, एक z में है। मैंने कहा मेरे पास शेल नंबर 3 आया। अब मेरे पास L की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2, ये यहां पे, ये यहां पे। मैंने कहा ये 0 1 2। अब L की वैल्यू क्या, M की वैल्यू क्या आएगी? इसके लिए तो 0, तो ये तो हो जाएगा 3s ऑर्बिटल, कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगी L की वैल्यू, तो ये L -1 0 और +1, तो इसके लिए एक आ जाएगा 3px 3py एंड 3pz। फिर मैंने कहा कि L की वैल्यू आ गई 2। अब क्या क्या वैल्यू आएगी? ये आएगा -2 -1 0 +1 एंड +2। तो ये कैसे होंगे? एक हो जाएगा D, मतलब आप समझना इसको क्या लिखेंगे, ये सब है 3D 4D 3D 4D कैसे? n की वैल्यू कितनी है? 3 और L की वैल्यू है 2 और 2 को अपन ने क्या लिखा था? D, तो ये आ जाएगा 3D। और इसके अंदर अपने पास जो 5 वैल्यूज होती हैं वो होती है 3xy dxy dyz dzx dz² एंड dx² - y²।
ये वाली 5 वैल्यूज होती हैं। समझ में आ गया? मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 वैल्यूज। मैंने कहा मेरे पास है फोर्थ शेल, मतलब ये टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए जरा काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल। वैसे ही यदि अपन एक जो शेल है, शेल की वैल्यू 4 कर दे तो ये आ जाएगा 0 1 2 और 3। 0 के लिए तो क्या आएगा, m का वैल्यू 0, मतलब ये आ जाएगा 4s। ये क्या आ जाएगा -1 0 एंड +1, मतलब वही 4, मतलब अब इसके लिए 4px py 4py एंड 4pz। सेकंड के लिए -2 -1 0 +1 एंड +2, तो वही 4dxy 4dyz 4dzx 4x स्क्वायर 4dx स्क्वायर -y स्क्वायर एंड 4dz स्क्वायर। अब आएंगे डी, इसकी वैल्यू 3, एल की वैल्यू 3 आ गई। एल की वैल्यू 3 आएगी तो ये वैल्यूज कितनी बन जाएंगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, 7 वैल्यूज। और इनके नाम अपने को नहीं पढ़ने होते हैं, ये अपने सिलेबस में होता ही नहीं है। 4f होगा ना? बिल्कुल यही। और ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे 4f। ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे 4f। थोड़ा सा और इज्जत से 4f। तो 4f के अंदर अपने को नोटेशन नहीं पढ़नी होती है, इसलिए मैं नोटेशन नहीं दे रहा हूं। तो ये भी 4x, ये भी 4f 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 4f, बस कुछ और ये कितने ऑर्बिटल्स हो गए जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डायरेक्ट m ऑर्बिटल्स। स्क्वायर बोल सकते हैं ना ऑर्बिटल्स? बिल्कुल बोल सकते हैं, ये मैंने कल लिखवाया भी था। 16 ऑर्बिटल्स इन फोर्थ शेल। तो अब आपके पास जो एटम है, उस एटम में अपन नहीं जानते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन कहां तक है वो होना एक अलग बात है, और कितने शेल हैं ये होना एक अलग बात है। अपन ये मानते हैं कि हर एटम के अंदर इनफाइनाइट शेल्स हैं, इसीलिए इनफाइनाइट ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेचुरली कहां तक है वो एक अलग क्वेश्चन है। समझ में आ गया? हाँ आर्यन बोल भाई। सर और मतलब px py और pz कंपलसरी उसी ऑर्डर में होने चाहिए और कुछ भी चलता? कुछ भी चलता, रैंडम नंबरिंग है। मतलब आपको नहीं बताया गया है कि कौन सा क्या है, सब रैंडम नंबरिंग है। मने बोलो। हाँ सर आपने कहा था कल की इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है और मने नो आवाज, वापस से बोल प्लीज। सर मने कुछ कह रहा है क्या, मेरे को आवाज नहीं आ रही सर है। ऑर्बिटल्स क्यों फाइंड करते हैं पर? हेलो। ऑर्बिटल्स इसलिए फाइंड करते हैं, इसे अपने को पता रहे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है। इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना हमारे जिंदगी का मकसद है, साइंटिस्ट वालों की का। ठीक। हाँ। मने वापस से भाई, कहाँ है तू? मने, हाँ रिद्धि बोल बेटा। सर लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो एक लिमिट तक ही हो गए, तो फिर और ऑर्बिटल्स वो है जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ऑर्बिटल्स इनफिनाइट कैसे हो सकते हैं? देख ऑर्बिटल्स वह है जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये नहीं है कि कहां कहां इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जहां तक है वहां तक तो डिफाइन किया, कहां कहां हो सकते हैं वो एक अलग बात है। समझ में आया? दोनों चीजें अलग अलग हुई ना। सर इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी हो हाँ सकते हैं ना, सर। पर एक ऑर्बिट में। एक ऑर्बिटल में तो मतलब एक ऑर्बिट में, क्या ऑर्बिटल में क्या बोल रहे प्लीज, मैं सर समझा शेल नहीं। में, एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी हो सकते हैं ना। हाँ जहां होंगे इसको उनको ऑर्बिटल्स बोल देंगे। अच्छा। भाई अपन ये सर बोल रहे हैं कि और क्या हुआ।
फिक्स पोजीशन नहीं है ना? नहीं, समझो, एक मिनट आ रहे, मेरी बात सुनो पहले, मेरे को बोलने दो। होता ये है कि अपन ने बोला, मैंने बोला इनफाइनाइट ऑर्बिटल्स है, क्योंकि आपने शेल नंबर डिफाइन नहीं किया। अभी तक अपन जानते हैं कि 1 शेल है, 2 शेल है, 3 शेल है, 5 शेल है, 7 शेल है, 8 शेल है, पर 9 भी तो हो सकते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली 10 भी हो सकते हैं, मैथमेटिकली 15 भी हो सकते हैं, मैथमेटिकली 50 भी हो सकते हैं, मैथमेटिकली 500 भी हो सकते हैं, मैथमेटिकली 5000 भी हो सकते हैं, मैथमेटिकली 5 लाख भी हो सकते हैं। मैथमेटिकली में क्या आता है, n इज अ वैल्यू, जो वैल्यू इनफाइनाइट तक डिफाइंड है। तो यदि इनफाइनाइट तक यदि n डिफाइंड है, तो ऑर्बिटल्स भी तो इनफाइनाइट तक डिफाइन होंगे। रिद्धि क्लियर है बेटा, या डाउट है अभी भी? हाँ सर, वो क्लियर हो गया सर, बट फिफ्थ शेल से फिर सब शेल के नंबर क्या हो गए, मतलब एस पी डी एफ के बाद क्या होगा? एस पी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, वैसा। ओके सर, थैंक यू। आर्यन बोल। सर एक बार वापस से सबशेल और ऑर्बिटल का फर्क बता देगा? ऑर्बिटल बड़ा होता है, सॉरी सबशेल बड़ा होता है, उस सबशेल के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल है। जैसे इस सबशेल के अंदर ये जो 4f सबशेल है, इस 4f सबशेल के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल है, वैसा है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। एक सेकेंड, मने बोल भाई प्लीज, पहले सर, मने की बात सुन। ऑडिबल हो? बोलना। सर आपने कल ये बोला था कि ऑर्बिटल्स में 2n² इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब तो हर एक ऑर्बिटल में क्या 2 इलेक्ट्रॉन हो गए? बिल्कुल सही बात। ये कौन बोल रहा है? मैं सर, मने। हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, हर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। अभी अपने को वो स्पिन क्वांटम नंबर में समझेगा। आगे विराज, आपने हाथ खड़ा किया था, बोलिए प्लीज। सर एक बार थर्ड सबशेल का आप फिर से समझा सकते हो? थर्ड सबशेल या थर्ड शेल? सर वो जिसके अंदर आपने 3dxy लिखा है, वो वाला। भाई समझ, हमने कहा कि थर्ड शेल है, थर्ड शेल में एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 एंड 2। परमिसिबल वैल्यूज ये तीनों है, क्योंकि n-1 मतलब 2 3 -1 2 तक हो सकती हैं। अब यदि l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 होगी, यदि l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 0 और +1 होगी, यदि l की वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू 5 होगी, -2 -1 0 +1 +2। और इन सब के लिए अपन ने एक नाउन दे रखा है कि 3dxy 3yz 3dzx 3dz², 3dx² - y²। अब ये नहीं कह रहा हूं कि +2 को ये बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इन पांचों में से किसी एक को ये बोलते हैं, इन पांचों में से किसी एक को ये बोलते हैं, इन पांचों में से किसी एक को ये बोलते हैं, इन पांचों में से किसी एक को ये बोलते हैं, उनमें से आखिरी वाले को ये बोलते हैं, वैसा है। मतलब ये 5 जुड़वा हैं, आपको जिसका नाम जो रखना रख दो। वेद नारायण जी, अभी उसमें टाइम है, अभी अपन लोग वेट करेंगे ना स्पिन क्वांटम नंबर के आने का, उससे पहले अपन बात नहीं करेंगे। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। यस अश्मित, वेटिंग। सर ये एक्स वाई जेड, इनका सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रॉन इसमें? अभी अपन जब ये समझ जाएंगे तो अपन डायग्राम खींचेंगे। अश्मित के अलावा और किस किसने हाथ खड़ा किया है प्लीज? अंकित बोलिए। हाँ सर, यही डाउट था वो एक्स वाई का। ठीक है, निखिल तेरा डाउट क्लियर हो गया भाई? यस सर। आर्यन बोल, क्या कह रहा है? सर एक बार वापस रिपीट कर दे कि कौन सा क्वांटम नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता, जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है ये सब शेल को बोलता है। ठीक है, और जो m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू सर। चलिए प्लीज अब कॉपी करिए, फिर अपन और बातें करेंगे। यदि किसी को और अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, आई एम स्टिल वेटिंग। सर तो वो एक्स वाई सिर्फ नोटेशन है ना? फिर से बोल प्लीज। वो जो एक्स वाई है, वाई एक्स, वो नोटेशन है ना सिर्फ? हाँ वो नोटेशन है, पर वो लॉजिकल नोटेशन है, ऐसा नहीं है कि वो रैंडम नोटेशन है। अपन को उसके ड्राइंग बना के देखनी पड़ेगी, आई मैं वो बताऊंगा। राही बोल बेटा, राही तूने भी हाथ खड़ा किया था।
सर वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एनर्जी लेवल सेल का वो उसका क्या मतलब है? वो सेम एज रिएक्टिविटी क्या? नहीं, वो मतलब बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, वो बस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है। हम बोलते हैं कि भाई आपसे पूछे कि कौन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, 3 वाले की कि 2 वाले की, तो 3 वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, वो वैसा कह रहा है। अजीमुथल के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर उसके ऊपर ज्यादा करता है। ठीक है, यस सर। नहीं समझा राही? समझा सर। कॉपी। सर बोलो। सर सेम नंबर के लिए मल्टीपल वैल्यूज कैसे है? क्यों नहीं हो सकती है क्या? किसी ने मतलब किस चीज के लिए? सर मतलब सब शेल के? हाँ सर, एम के लिए देखो मतलब शेल 3 में देखे तो 0 के लिए 3py भी है और 0 के लिए 3dzx भी है। हाँ मतलब नहीं, ये है नहीं, अपन ने केवल वैसे रिप्रेजेंटेशन सीक्वेंस में आ गया, ये नंबर इसके लिए नहीं है। मतलब तो ये बोल सकता है कि 3 में ये वाला भी 0 है, ये वाला भी 0 है, ये वाला भी 0 है, ऐसा बोल रहा है? हाँ सर, 3 कैसे? ये वैसा, ये तूने कभी सिविल लाइंस का नाम सुना है? सिविल लाइंस एरिया? नहीं सर। चल औरंगाबाद के एरियाज का नाम बताओ। स्टेशन रोड का नाम सुना है? हाँ सर। स्टेशन रोड हर शहर में होती है, पता है? हेलो? हाँ सर। स्टेशन रोड हर शहर में होती है क्या? सेम हो गई क्या? जब आपने उसका ऊपर वाला वो चेंज कर दिया, मतलब अपने ऊपर वाला चेंज कर दिया, मतलब है कि यही यदि चेंज कर दिया, सब शेल ही चेंज कर दिया, तो उसके बाद कोई मैटर ही नहीं करता है। अब आप स्टेशन रोड पुणे बोलो, स्टेशन रोड मुंबई बोलो, या स्टेशन रोड औरंगाबाद बोलो, या स्टेशन रोड जालना बोलो, अलग अलग चीज हो गई, क्योंकि आपने सिटी चेंज कर दिया। सिर्फ ये चेंज होने से, ये सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। वैसे सिविल लाइंस भी हर एरिया में, हर शहर में होता है। कुछ कुछ एरिया होते हैं जो हर शहर में होते हैं। जैसे एक होता है मतलब जो बहुत कॉमनली यूज्ड एरियाज है, वो है स्टेशन रोड, सिविल लाइंस, महेश नगर, ये और बहुत जगह होता है। इसके अलावा वो कैनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस 2 ही जगह है, बहुत जगह नहीं है। शिवाजी नगर बहुत जगह है। कनॉट प्लेस केवल 2 ही जगह, एक औरंगाबाद, एक इन दिल्ली। एमजी रोड। एमजी रोड भी डिपेंड करता है, एमजी के अंदर वो मतलब वर्ड्स बदलते हैं, पर जो पर स्पेसिफिक एरियाज के नाम है। जैसे मालवीय नगर बहुत जगह होता है, गांधीनगर। गांधीनगर बहुत जगह होता है, इंदिरा नगर बहुत जगह होता है। मतलब ये जो पॉलिटिशियन के नाम वाले नगर है बहुत जगह होते हैं। वैसा है ये कि आपके पास सिर्फ एरिया का मतलब ये नहीं कि आपने पूरा सब कुछ सेम कर दिया। ये सेम है, यदि ये सब कुछ सेम हो तब एक वैल्यू है। यदि सब कुछ सेम नहीं है तो ये सब अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग जगह की बातें हो रही हैं। आपको इलेक्ट्रॉन की लोकेशन ढूंढनी है तो आप लोकेशन पॉइंटर की तरह ही सोचेंगे। कॉपी कर लीजिए, फिर मेरे को अभी और पढ़ाना है।
सर हो गया। हो गया sir। ठीक है, हो गया सर। ठीक है, सबका हो गया। किसी का और कोई डाउट है कि आगे बढ़े? पहले मिटा रहा हूं। हाँ जी, समझिए। अब यदि अपन s की बात करें, जैसे 1s की बात करें, किसी भी s की, या 3 के लिए बात कर लेते हैं, तो जो s होता है वो हमेशा ऐसा होगा। किसी का भी s जो होगा वो ऐसा होगा, स्फेरिकल, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यदि अपन px, py और pz की बात करते हैं, पीस ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स में 3 हैं, तो जरा समझिए, जरा वो तीनों को समझते हैं। ये वाली एक्सिस है x, ये वाली एक्सिस है y, और ये वाली एक्सिस है z। आप x y z एक्सिस तो जानते हो ना सब लोग? हाँ हाँ सर। Yes सर, sir। हाँ सर। ठीक है, तो ये जो है px जो है वो x एक्सिस पर होगा, ये होगा px, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है। ये किसने टेक्स्ट लिख के भेजा और क्या लिख के भेजा? फिर ऑर्बिटल ओवरलैप, मतलब अभी ऑर्बिटल ओवरलैप बहुत बाद में आएगा यार, सब्र रख उसके लिए। पहले अपन ऑर्बिटल तो समझ लें। ये पी वाई आएगा y एक्सिस में, और ये पी जेड आएगा z एक्सिस पे। ठीक है, तो ये पी वाई, ये पी एक्स, ये y एक्सिस पे है पी वाई, और ये z एक्सिस पे है पी जेड। समझ में आ गया? अपन ने d के लिए बात की, तो d ऑर्बिटल्स कितने हैं अपने पास? 5 हैं। मतलब इसके लिए 0 1 2 सॉरी 0 -1 +1 आप जिसको चाहे जो दे सके दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरली इसको 0 देते हैं, इनमें से किसी को भी +1 -1 दे देते हैं जनरली। बट मैथमेटिकली कंसेप्चुअली जैसा आपको लिखना है उसमें आप किसी को कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरली जो ऑथर्स हैं वो इसको 0 रखते हैं बस। डी जेड ऑर्बिटल्स, डी जेड ऑर्बिटल्स है, 5 ऑर्बिटल्स है, जरा बना के देखते हैं। 1 2 3 3 3
4 5। समझिए, ये है एक्स वाई, ये है वाई और ये है जेड, ये है एक्स जेड एक्सेस, ये है एक्स वाई एक्सेस और ये है जेड एक्सेस। इधर एक्स या वाई जो रखना रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है सारी एक्सेस। तो डी एक्स वाई ऐसा होता है। डी एक्स वाई इज एन एक्स वाई प्लेन। ये है डी वाई जेड, तो ये कौन से प्लेन में होगा? ये वाई जेड प्लेन में होगा। डी वाई जेड, तो ये वाई जेड प्लेन में है। डी एक्स जेड, तो ये फिर से एक्स जेड प्लेन में होगा। ये है डी एक्स जेड या जेड एक्स, जो लिखना लिख लो, उससे कोई खास दिक्कत नहीं है। आगे अगला है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है अलोंग द एक्सिस। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। और फिर है डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर होता है ऐसा। ये डबल डंबल नहीं होता है। डी जेड स्क्वायर इज नॉट डबल डंबल, ये डबल डंबल नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसको क्लोवर लीफ बोलते हैं, या छोड़ो, इसको क्लोवर लीफ भी नहीं बोलते हैं, इसको बेबी सूदर बोलते हैं। सर मन से नाम बना रहे क्या? क्यों, मैं क्यों मन से नाम बनाऊंगा यार? मेरे मन में और कोई नाम नहीं आता है क्या? मेरे मन में और बहुत सारे नाम आते हैं। कॉपी करिए। डबल डंबल को क्लोवर लीफ भी बोलते हैं। डबल डंबर को क्लोवर लीफ भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ रिद्धि बोल बेटा। सर ये जो शेप्स थे सर, स्फेरिकल, डबल डंबल, ये तो सब शेल के शेप्स थे ना, तो क्या ऑर्बिटल सब के भी सेम? देख, ऑर्बिटल्स और सबशेल, सबशेल के ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब बेसिकली सबशेल जैसे ओरिएंट होता है ना, उसके हिसाब से ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। मतलब दोनों की सेम शेप रहेगी? बिल्कुल सही। हाँ, थैंक यू सर।
कॉपी हो जाए तो बताना ना। सर सर वो डीजेड के ऑर्बिटल पे वो बीच में ओरिजिन पे रिंग जैसा क्या है? ये एक्स वाई प्लेन में है और ये भी ऑर्बिटल का हिस्सा है। ये ऐसा है और इसके बीच में यहां पर ये, तो ये डंबल है और इसके चारों तरफ रिंग है, मतलब रिंग के बीच बेसिकली डिस्क टाइप होती है, इसीलिए इसको डोनट शेप भी बोलते हैं। हो गया तो मिटाऊं? नहीं सर। नहीं हुआ? ठीक है करो। नहीं सर, 2 मिनट। रुक गए, कोई दिक्कत नहीं है। सर हो गया। आगे बढ़े। सर 1 मिनट, अरे एक लास्ट मिनट। फिगर बाकी है। हाँ बना ले भाई। हो गया क्या भाई? यदि हो गया तो आगे बढ़े यार। हाँ हो गया सर। जिसका बचा था हो गया। आगे बढ़े। चलिए अगला मुद्दा। अब ये जो आपके पास मतलब और क्या क्या चीज होता है, सुनिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर SPDF रिप्रेजेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स। सर आवाज नहीं है। क्या हुआ? और किसी और का माइक चालू है सर। सब लोग अपने माइक सर बंद करो वीडियो भाई। अटक गया। सर आवाज ब्रेक हो रहा है।
माइक बंद करो। हाँ कर दिया, थैंक यू। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यार मैंने ना इसके ऊपर रिसर्च की है आजकल। लो रेजोल्यूशन वाला कर दीजिए। सर लो आ रही है, रेजोल्यूशन क्लियर है। मतलब जिसके नेट की सर दिक्कत है मेरे एंड पे क्लियर है। यदि आपके एंड पे क्लियर तो फिर मेरी तरफ क्लियर से है लेकिन क्लियर लैग कर। यार कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा जल्दी ही इसका, क्योंकि पता नहीं इसे आप मतलब हो भी सकता है कि टाइमिंग इशू है या फिर क्या है पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, पहले तो समझते हैं। थोड़ा सा लैग यार, वो थोड़ा सा बियर कर सकते हैं अपन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन 3D स्पेस। ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या किया है, जो सबसे जो ऑर्बिटल्स थे उनका ओरिएंटेशन तो बताया कि वो एक्स में कहाँ है, वाई में कहाँ है और जेड में कहाँ है। अगला पॉइंट, दीज डू नॉट अफेक्ट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर and azimuthal quantum number affect energy। इसमें जो प्राइमरी फैक्टर है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो सेकेंडरी फैक्टर है फॉर एनर्जी इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, इफ ऑर्बिटल्स हैव सेम n and l value, that means they have same energy and therefore and same energy. Such orbitals are called degenerate orbitals। मतलब यदि ऐसे ऑर्बिटल जिनका n और l सेम है उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि मेरे पास है n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 2, तो मेरे पास क्या होगा 4p नहीं 4d xy 4yz 4d 4d zx 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 4 यार क्या लिखा 4d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 4d z स्क्वायर। तो ये पांचों में फॉर ऑल 5 n and l value is same in an atom, therefore these are degenerate। मतलब ये तो अपन ऐसा बोल रहे हैं, या फिर p के लिए बात करेंगे तो वो जो p के 3 है 3p मतलब px py pz फॉर सेम शेल, ये भी डीजेनरेट है। 7 f orbitals ऑफ सेम शेल, ये भी डीजेनरेट है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सर एक बार रिपीट करो।
देखो हम ये बात कर रहे हैं कि जो एनर्जी है ना किसी भी ऑर्बिटल की, वो डिपेंड करती है दो फैक्टर के ऊपर। कौन कौन से दो फैक्टर? एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बहुत बड़ा फैक्टर है, और दूसरा है अजीमुथल क्वांटम नंबर जो माइनरी फैक्टर है, पर माइनर फैक्टर है, पर दोनों फैक्टर्स हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, तुम देना तुम्हारा काम देना टाइप से वो, ठीक है। तो उसने कहा कि यदि किन्हीं दो ऑर्बिटल्स के लिए n और l की वैल्यू सेम है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, तो उस केस के अंदर जो ऐसे ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी, और यदि उनकी एनर्जी सेम होगी तो उनको अपन बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। फिर हमने कहा कि ऐसे मान लेते हैं कि 4d ले लेते हैं, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2 फॉर ऑल 5, 4dxy, 4dyz, 4dzx, 4dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 4dz स्क्वायर। इन पांचों के लिए n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 2 है, मतलब सबके लिए फॉर ऑल 5 n एंड l वैल्यू सेम इन एन एटम, इसीलिए अपन इन सबको पांचों को डीजेनरेट बोलते हैं। वैसे मैंने कहा कि कोई भी एक शेल लिया, n की वैल्यू स्पेसिफिक फिक्स कर ली, px py pz, l की वैल्यू 1 1 1, तो इन सब की एनर्जी सेम है, इसीलिए इनको भी डीजेनरेट बोलेंगे। f ऑर्बिटल्स हैं, f के 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 7f ऑर्बिटल्स फॉर ए सेम शेल। मान लो मैंने कहा 6f है, तो 6f में क्या होएगा? 6f में 7 6f आएंगे, n वैल्यू सेम है, l वैल्यू सेम है, तो वो भी डीजेनरेट कहलाएंगे। आर वी क्लियर? सर सभी डिजेनरेट ही होंगे ना फिर? मतलब सब नहीं, जिसके n और l सेम है वो डीजेनरेट होंगे ना। जैसे मैंने कहा कि भाई n और l वैल्यू, सर अगर n सेम है तो l तो सेम ही हो गया ना। अच्छा 2s और 2p दो अलग अलग हो जाएंगे, l और l। हाँ 2s, हाँ आर्यन बोल। सर प्राइमरी फैक्टर यानी यहाँ पे जब n मतलब जब शेल बढ़ेगा तो ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी क्या, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा है कि यदि मान ले कि जब शेल बढ़ेगा तो एनर्जी इंक्रीमेंट ज्यादा आएगा, जब एल बढ़ेगा तो एनर्जी इंक्रीमेंट कम आएगा, पर कुछ आएगा, वैसी वाली बात है। बोलिए आगे, किसी को और कोई डाउट है? सर ये n और l वैल्यू नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया इसमें, ये बता। सर वही पूरा ही n और l वाला नहीं समझ में आया। अच्छा एक बात बता, 3d x स्क्वायर है, नहीं 3d z स्क्वायर है, इसका n वैल्यू कितना है? थ्री डी जेड स्क्वायर का n वैल्यू कितना है? n मतलब 3, हाँ सर, और l मतलब d मतलब 2, हाँ सर, और 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में n और l वैल्यूज क्या है? n3 सर वही और l 3 और 2 सेम आएगी, तो इन दोनों की एनर्जी सेम है, बस यही बात कर रहे हैं। हाँ सर समझा। हाँ सर अब समझा। मुबारक हो, समझ गए ना, पर आखिरकार ये जरूरी है। यदि किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बिना परेशान हुए, बिना हिचके पूछ लीजिए प्लीज। किसी को और कोई डाउट है? सर एक बार पहला वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो ना। कौन सा वाला? आपने जो बोर्ड पे लिखा है पहला वाला पॉइंट, वो वाला। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन 3D स्पेस। भाई मैंने कहा px है, px 3p, ये जो px आया वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आया। दर्श ने पूछा है डाउट, किसने पूछा है? या किसने पूछा? ओजस ने, ओजस, हाँ ओजस भाई। 3px और 3py, ये px और py मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वजह से है। यस सर। और एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस सर। तो जो वो एक्सिस के ऊपर जो ओरिएंटेशन है, जो जहां पे वो हैं,
वो किसने डिफाइन किया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने या किसी और ने? ओजस? हेलो, ओजस आवाज नहीं आ रही। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। तो हेलो उसने सर, बताया। हाँ बोल। आवाज आ रही है सर? अब आई। हाँ सर। तो समझा कि भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वजह से आप उसको एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में रख पाए, वरना रख ही नहीं पाते। यस सर, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट है? बोल आर्यन। आर्यन के अलावा किसी और ने भी हैंड रेज किया हुआ है। रिद्धि। सर हाँ आर्यन तू बोल, फिर रिद्धि बोलेगी। मेरा हैं? पहले से रेस था गलती से, सॉरी। हाँ रिद्धि, क्या डाउट है बेटा? सर प्राइमरी फैक्टर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही क्यों है? क्योंकि बेटा वो साइज डिटरमाइन करता है, मतलब वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा कि वो साइज जो बताता है ना, वही सब कुछ बताता है। अभी वो वक्त नहीं आया, अभी अपने को बस वो करना होएगा कि ऐसा होता है। जब साइज आ जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तब फिर अपन समझ जाएंगे कि क्यों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही मैटर करता है। ओके सर। ठीक है, और बताइए। सर सर वो 7F हाँ वाला पॉइंट एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा देख, 7F के लिए कितनी वैल्यूज थी? 7 थी। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। हाँ 7 वैल्यूज थी F के लिए। उन हाँ सर। सातों का मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर शेल के लिए बात कर ली, 5th शेल के लिए बात कर ली, 6th शेल के लिए बात कर ली, तो उन सब का N 6 हो गया और L 3 हो गया। हाँ तो उनका N और L सेम है, तो उन सातों की एनर्जी सेम होगी, तो उनको डीजेनरेट बोल देंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, किसी को और कोई डाउट है? किसी को और कोई डाउट है? किसी को और कोई डाउट है? ग्रेट, कॉपी कर लीजिए जिसका जो भी कोई डाउट हो, अब फिर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ।